दिनों में हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और अब लगभग आधे पर आ चुके हैं और हमने 11वें अध्याय का मनन करना शुरू किया है। पहला वचन पूरा हो गया था और पिछली बार हमने जब दूसरा वचन आरंभ किया था तो उसमें हमने कुछ शब्द थे जिनका मनन कर लिया था, जैसे कि मंदिर क्या है और मंदिर का बाहरी आंगन क्या है और उसको न मापने का कारण क्या है और पवित्र नगर क्या है। परंतु दूसरे वचन में और भी कुछ शब्द हैं जिनको मैं आज तेजी के साथ ले लेना चाहता हूं। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूं। दूसरा वचन कहता है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। अब यहां पर मैंने अन्य जातियों के बारे में नहीं बताया था आपको, पवित्र नगर की बात हो गई थी और 42 महीने के बारे में भी नहीं बताया था आपको। तो चलिए मैं आपको अन्य जाति और रौंदेगी ये शब्द पर दूसरे वचन से बताता हूं, और 42 महीने हम लोग तीसरे वाले वचन के साथ में जोड़कर ले लेंगे, क्योंकि वहां फिर से एक बार 42 महीने दिनों में आ रहे हैं। अन्य जाति, अन्य जाति मतलब कौन होते हैं? देखिए, यदि यहूदी लोग बात कर रहे हों तो जितने भी गैर यहूदी हैं, फिर वो आधे यहूदी क्यों ना हो, जैसे कि आप सामरियों को जानते हैं कि वे आधे यहूदी थे। जब जब यहूदा इजराइल पर आक्रमण हुआ तब तक कई लोग तो वहीं मर गए, कई लोग बंधुआई में गए, कई लोग भाग करके आसपास के देशों में चले गए और वहां जाकर के वहां के स्थानीय लोगों के साथ में मिक्स हो गए। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने यहूदीपन को इस तरीके से खो दिया था, यहूदी लोग इनको भी गैर यहूदी बोलते थे और इतना ज्यादा चिढ़ते थे कि आप यूहन्ना के 4 अध्याय में देखिए, जब प्रभु यीशु ने कहा कि चलो हम सामरिया से होके जाएंगे, अब उसके साथ में शिष्य है, उन लोग जानते हैं कि यहूदी लोग इस रास्ते से कैसे जा रहे हैं। उनको जब जाना होता था तो सामरिया से घूम करके करीब 8-9 किलोमीटर का लंबा रास्ता लेने को तैयार है, ताकि सामरियों के देश से ना जाना पड़े जहां पर आधे यहूदी लोग थे। मतलब ऐसे यहूदी लोग जिनके पूर्वजों ने किसी अन्य जाति व्यक्ति से विवाह करके अपना घर बसा लिया। जब यीशु ने उस सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगा, तब वो भी चौंक गई थी कि तू यहूदी होकर एक गैर यहूदी से पानी मांग रहा है। आप अंदाज लगा लीजिए इससे कि यहूदी और अन्य जाति, यहूदी और गैर यहूदी में कितना भयानक अंतर था। बातचीत भी नहीं रखते थे, कोई रिश्ता नहीं रखते थे, पानी पिलाने की बात बोल रहा है। अरे यहूदी तो हमारे गांव से गुजरते नहीं, आप कैसे गुजर गए? हमसे तो बात करते नहीं, आप कैसे कर रहे हैं? वो तो हमारी छाया से दूर चलने वाले लोग होते हैं, पाप लग जाता है करके। आज आप मेरे इस स्थान पर और कुएं के पास में आकर बैठे हैं और वो भी मेरे हाथ से जल मांग रहे हैं। प्रभु यीशु प्रत्येक के लिए आए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वे यहूदियों के लिए भी आए हैं, गैर यहूदियों के लिए भी आए हैं। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबको, सारे मनुष्यों को, सारे जगत को प्रेम किया है, जिसमें यहूदी भी आते हैं, गैर यहूदी भी आते हैं। तो यदि आपने यह प्रश्न एक यहूदी व्यक्ति से पूछा होता कि भाई अन्य जाति लोग कौन होते हैं, तो यहूदी ने आपको उत्तर दिया होता कि यहूदियों को छोड़ करके जितने भी लोग दुनिया में हैं, जिसमें हम हिंदुस्तानी लोग भी आते हैं, ये सारे के सारे अन्य जाति लोग हैं। अब इसके बाद में दूसरा होता है, क्योंकि ये बातचीत चल रही है जो यह मंदिर या पवित्र नगर को लेकर के है। और पिछली बार हमने देखा कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो विश्वासियों का समूह है, ये भी एक मंदिर है।
हमने जाना कि हम उसमें अंश अंश बनते जा रहे हैं और उसके कोने के सिरे का जो पत्थर है वो स्वयं प्रभु यीशु है और भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव पर बना और एक एक रद्दा रखा जा रहा है। ये हम सब लोग हैं, हम सब मंदिर हैं परमेश्वर के। अब अगर कलीसिया को हम देखते हैं तो फिर अन्य जाति कौन हुए? अब कलीसिया तो यरूशलेम में भी है, भारत देश में भी है, पाकिस्तान में है, चीन में है, कोरिया में है, पूरी दुनिया में है। तो कलीसिया से अगर हम देखेंगे तो अन्य जाति वे लोग हैं जिन्होंने अब तक विश्वास नहीं किया, गैर विश्वासी, नॉन बिलीवर्स। अब नॉन बिलीवर्स में एक बात बताऊंगा जिसको सुनकर के आपको थोड़ा सा अचंभा होगा कि आधा चर्च भी इसमें शामिल है जो आज जाते हैं, यानी जिन्होंने लेबल लगा के रखा है, जो अपने आप को मसीही बताते हैं, जिनका फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे तो उनके नाम के बाद रिलीजन के आगे क्रिश्चियन लिखते हैं। परमेश्वर के पास में यह सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला। मैं यदि मसीही मां बाप को पैदा हो गया तो मैं मसीही नहीं होता। चर्च में आज इस बात की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। मैंने हम ही लोगों के मतलब सीबीसी के ग्रुप के एक बच्चे को इस प्रकार की गवाही देते हुए जब मैंने देखा, पकड़ा उसको मैंने और उसको डांट लगाई कि उससे किसी ने पूछा कि तेरा नाम तो ऐसा ऐसा लगता है, तेरे नाम से तू क्रिश्चियन नहीं लगता है, क्या तू कन्वर्टेड है? तो इस लड़के ने बड़े गुस्से में बोल दिया, नहीं नहीं, मैं कन्वर्टेड नहीं हूं, मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं। कोई भी मनुष्य बॉर्न क्रिश्चियन होता ही नहीं है। निकोदेमुस जैसे व्यक्ति को प्रभु यीशु कहते हैं तेरा नया जन्म होना जरूरी है। निकोदेमुस जो कि परमेश्वर के इन वचनों को और शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानने वाला था, उसको नए जन्म की जरूरत है। और उसके बाद प्रभु यीशु समझाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तेरा नया जन्म होना जरूरी है। तो जब तक नया जन्म का एहसास नहीं होता है, चर्च जाने वाले बहुत सारे लोग अभी भी अन्य जाति हैं। अभी एक वाक्य और मैं आगे बढ़ूंगा तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे प्रचारक लोग भी हैं जो अन्य जाति हैं। मैं फिर से बोल दूं, आप मेरे साथ में बाइबल खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। और हम लोग 7वां अध्याय बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं? मत्ती 7:7 सबको मालूम है, बड़ा प्यारा है। बच्चे लोगों को तो एकदम से बोलना याद आता था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन अब मैं आपको 7वें अध्याय का 21वां वचन पढ़ने के लिए बोलता हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। संसार में बहुत से लोग हे प्रभु और हे प्रभु करके पुकारने वाले लोग हैं। वे अपनी दुआएं लगातार परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु कह रहा है ये पुकारने वाले हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले, अन्य जाति हो गए। देखिए, अन्य जातियों को बाहर रखा गया है, ठीक है? तो ये बाहर वाले लोग हैं, दरवाजा बंद है। अंदर कौन लोग हैं? अब हम जानते हैं, केवल वे लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जातीय लोग कौन होंगे? नहीं, क्या हम लोग अन्य जाति सोच रहे? तो अन्य जाति वे लोग हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं। अब चर्च में दो भीड़ दिख रही है, दो प्रकार का समूह दिख रहा है, क्योंकि सारे लोग हे प्रभु कहकर के पुकार रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। एक और वचन मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार में ही,
इसके बाद कलीसिया के लोग पुकार के कह रहे थे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको मालूम है मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है? मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय का 11वां वचन, जहां पर दूसरी कुमारियां यानी कि 5 कुमारियां आकर के पूछ रही हैं कि प्रभु जी अब हमने अपना दिया जला करके ला लिए हैं। ये कौन लोग हैं? ये 10 कुंवारी लोग हैं। 10 कुंवारी यानी कौन? ये कलीसिया की तस्वीर है जो अपने दिए जला करके राजा का इंतजार कर रही थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी। दूल्हे के आने में देर हो गई तो ये सो गई, और जब आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। चोर कब आता है? जब हम सोते रहते हैं, आधी रात को आता है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा आना भी बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा जैसे चोर आता है, पता भी नहीं लगेगा। और आधी रात को वो लोग जब आ गए तो उन्होंने अपने लैंप जलाने की कोशिश करे। 5 लोगों के पास में एक्स्ट्रा वाला तेल था, 5 के पास में एक्स्ट्रा तेल नहीं था। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि यह तेल की उपमा पवित्र आत्मा से की गई है, और यदि एक्स्ट्रा तेल की बात की जा रही है मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी। प्रतिदिन पवित्र आत्मा में कहता है वचन, भरते जाओ, भरते जाओ, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। एक बार मैं एक कलीसिया में गया था, बहुत बड़ा चर्च था, यानी इमारत के हिसाब से देखा जाए तो एकदम मैग्निफिशिएंट चर्च था। और जब बाहर से वक्ताओं को बुलाया जाता है तो उनको कुछ टिप्स दिए जाते हैं, भैया आप इतने देर बोलेंगे, आप ऐसा ऐसा करेंगे। और मुझको एक खास विषय पर उन्होंने बोला था, और फिर जब मैं पोडियम पे जाने का तैयार हुआ, पुलपिट पे जाने का था, तब पास्टर ने मुझसे कहे, ब्रदर पवित्र आत्मा पर प्रीचिंग नहीं करोगे। वहां के पास्टर ने कहा था मुझसे कि आप पवित्र आत्मा पर प्रीचिंग नहीं करोगे। तो मैंने पास्टर से पूछ लिया, तो आप ही बताइए पास्टर साहब कि मैं किस बात पर प्रीचिंग करूं। उन्होंने कहा आप केवल प्रभु यीशु की बातें बताओगे, केवल प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाओगे, केवल प्रभु यीशु की बात पर टिके रहोगे, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं करोगे। और मुझे इस बात से बड़ा अचरज हुआ कि बहुत सी कलीसियाओं में जो बड़ी बड़ी इमारतों में बैठते हैं, वे एक्स्ट्रा तेल नहीं लेने देते अपने कुंवारियों को। कुंवारी मतलब अपनी प्रजा के लोगों को पवित्र आत्मा से भरे जाने की बात के दूर रखते हैं, विमुख रखते हैं, पता ही ना लगे इनको। तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने वहां पर जो शुरू किया, और लोगों से मैं बातचीत जब करता हूं, ये जूम पर आने के बाद ही केवल लेक्चर देता हूं, अन्यथा मैं जब जहां जाता हूं तो इंटरएक्टिव मैसेजेस देता हूं, लोगों से बातचीत करके देता हूं। तो मैंने लोगों से बातचीत करते हुए शुरू किया, मैंने कहा आप बताइए मुझे प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ? क्या वो साधारण तौर पर पैदा हुआ जैसे आरम से लेकर अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, करते करते यूसुफ तक? लोग बाइबल के पढ़े लिखे जाने माने थे, बड़े खुशी से बोले नहीं, वो तो कुंवारी से पैदा हुआ। मैंने कहा कुंवारी से कैसा क्या पैदा हुआ? तो लोगों ने मुझको बताया, कलीसिया में देखिए चर्च चल रहा है, और उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम अपने कुंवारेपन में गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दी। मैंने कहा बिल्कुल सही उत्तर। वो कैसे आया गर्भ में? तो पूरे चर्च ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा आया। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप इस बात को ध्यान में रखना, मैं वैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं। और फिर उसके बाद में मैंने वो बताया कि किस प्रकार से इलिशिबा के साथ में बातचीत होती है, और जब वो कहती है, बहनें दोनों मिलती है, तब वो कहती है सलाम शब्द कहती है, शालोम शब्द कहती है, और वो इलिशिबा कहती है कि धन्य तू, जैसे ही तेरा स्वर मेरे कानों में पड़ा, मेरा बच्चा पेट में आनंद से उछला। और वहां पर आगे लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरकर गाने लगी। मरियम भी पवित्र आत्मा से भरकर के गाने लगी। प्रभु यीशु मसीह जब
बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं, तब बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग खुल गया और उस समय क्या हुआ बताओ? तो सारे चर्च ने कहा कि उस समय पवित्र आत्मा उस पर आकर के उतरता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें और 16वें अध्याय में वहां पर जाएं तो प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों को कि परेशान मत होना, व्याकुल मत होना, मेरे को उधर जाना है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। और मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए क्या दे, एक सहायक को दे। सहायक यानी कौन? तो सारी चर्च ने कहा पवित्र आत्मा। और इस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता गया और प्रभु यीशु को कहां तक लेकर के आया? जैतून पर्वत तक लेकर के आ गया। उनका बलिदान हो गया, उनका पुनरुत्थान हो गया और वो पर्वत पर आ गए जहां पर उन्होंने कहा था प्रेरितों के काम 1:8 कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब तक यहीं रहना, इससे ज्यादा मत जाना, आगे मत बढ़ना, यहीं पर रहना। पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद ही तुम बाहर जाना। यदि हम बाइबल में से पवित्र आत्मा को निकाल देंगे, ठीक है, प्रभु यीशु की बात करते हैं बहुत से चर्चेस में, प्रभु यीशु को अगर हम पढ़ें और पवित्र आत्मा न पढ़ें तो हमने प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया। पवित्र आत्मा का देने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए विनती किया, प्रभु यीशु हमको देता है। तो पवित्र आत्मा से भरे जाना कोई गैर मसीही बात नहीं है, बाइबल के विरुद्ध वाली बात नहीं है, यीशु मसीह की टीचिंग से अलग वाली बात नहीं है। केवल एक स्पर्श क्या मिला और लोगों ने कहा कि वचन सुन के बड़ा अच्छा लगा और शांति मिली। केवल ये शांति लेकर के निकल जाना और जाना और अपना जिंदगी जीना पर्याप्त नहीं है। ये टिमटिमाता हुआ दिया है जो आधी रात को बुझ जाएगा। और इसीलिए बाइबल हमसे कहती है पवित्र आत्मा को दुखी मत करना। वो द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा है, रोज आपको उंडेलना चाहता है, रोज आप में भरना चाहता है कि जिस दिन आगमन होगा उस दिन तुम्हारा दिया जलता हुआ मिले। तो अन्य जाति कौन हो गया? अब आप समझ रहे हैं, चर्च में शामिल वाले लोग भी हैं। अब मैं आपको वापस मत्ती के 7वें अध्याय में लेकर के आता हूं, क्योंकि मैंने ये भी कहा है आपसे कि कई प्रचारक लोग भी आपको मिल जाएंगे जो अन्य जाति हैं। 7वें अध्याय का 15वां वचन देखिएगा, वहां लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जब भी कोई प्रभु का जन आता है, हम अपने भोलेपन के कारण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए उनका भेष कैसा है, भेड़ों के समान है। यानी उनके चेहरे को अगर आप देख रहे हैं ना, एकदम प्रभु जी के दास लगेंगे आपको। यानी भेड़ जैसा मासूम। भेड़ें साधारणतः अपना सिर नीचे रखती हैं, बकरियां हैं जो ऊपर ऊपर ज्यादा रखती हैं, और ये भेड़ें जो होती है बिल्कुल ऐसे एकदम झुके हुए से, एकदम नम्र, बड़े मुस्कुराते हुए और एकदम संत सरीखे लगने वाले भविष्यवक्ता, बहुत से प्रचारक, बहुत से उपदेशक, बहुत से शिक्षक अंत के दिनों की पहचान है। आप तीमुथियुस की पत्री पढ़िए, आप तीतुस की पत्री पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि अंत के दिनों में ऐसे वाले प्रचारकों की संख्या, ऐसे उपदेशकों की संख्या और ऐसे भविष्यवक्ताओं की संख्या भी अचानक बढ़ जाएगी। दिखने में भेड़ों के समान, पर प्रभु यीशु ने कहा उनका जो अंतर्मन है वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। नोच नोच करके जो खा जाते हैं, जो जो खत्म कर डालते हैं, जो आपको मुझको पूरा लूट लेते हैं, जिनका ध्यान केवल हमारे धन पर, हमारी संपत्ति पर, हमारे घर की चीजों पर, कि जो आए तो उनका बस मुंह खुल जाए कि क्या मिलता है अब इनके घर से। ये भेड़िए होते हैं। तो कहां है ये भेड़िए? ये कलीसिया में घूम रहे हैं, प्रचारक बन के घूम रहे हैं। मैं आपको अन्य जाति कौन है बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अन्य जाति बन करके घूम रहे हैं, बड़े सेंटली नजर आएंगे, बहुत सीधे साधे नजर आएंगे,
लेकिन बड़े भयानक होंगे। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। ये बातें मैं तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। दूसरा वचन देखिए क्या कहता है, वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे। आराधनालयों से निकाल दे रहे हैं आपको, इसका मतलब आप और वो दोनों आराधनालय में बैठे हुए थे। ये किससे कह रहा है? प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है कि संसार तुमसे बैर करने वाला है। ऊपर का पोर्शन अगर आप 15वें अध्याय का लेटर हाफ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि संसार ने मुझसे बैर किया, वे तुमसे भी पक्का बैर करेंगे। और आगे वो कहता है, वे तुम्हें, तुम शिष्यों को, तुम विश्वास करने वालों को, तुम प्रेरितों को और तुम प्रभु यीशु के अनुयायियों को और तुम जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलते हो, तुमको आराधनालयों से निकाल देंगे। दृश्य को सोचिए, आप आराधनालय में बैठे हैं, प्रार्थना चल रही है, प्रभु का काम हो रहा है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप दर्शन बता रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप गवाही देना चाहते हैं, और वो मंदिर में से कुछ लोग बोलते हैं गेट आउट। इसका मतलब मंदिर के अंदर बैठे हुए लोग मंदिर के लायक नहीं है। प्रभु के लोगों को जो बाहर निकाल रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के लोग हो सकते हैं? इस बात से आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का आत्मा मंदिर को छोड़ करके क्यों चला गया। मैंने पिछली बार इस विषय पे काफी डिटेल बताया था, तो मैं फिर से नहीं बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर जो उस मंदिर में रहता था, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में रहा करती थी जो सुलेमान ने बनाया था। लेकिन एक दिन परमेश्वर की ज्योति वहां से चली गई, परमेश्वर की महिमा वहां से हटा ली गई। मेरे प्रियो, एक बार फिर कह रहा हूं कि हमारी देह जो है ये मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। परमेश्वर की महिमा निवास करती है, इसमें से निकल ना जाए। कब निकल जाती है आप इससे अंदाज लगा लीजिए, जब हम परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देते, हम निकाल दे रहे हैं, डिसाइपल्स को निकाल दे रहे हैं। परमेश्वर की जो सच्ची शिक्षा है, जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां से हट जाता है। तो ये वे लोग हैं जो हमको सता रहे हैं। कैसे? आराधना से निकाल दिए, 1 मिनट सिर्फ निकाल दिए और खुश नहीं हुए अभी, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा। हत्या करने वाले कौन लोग हैं? हम लोग अन्य जाति की बात करें ना तो मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग ये सोचते हैं कि वो हरे झंडे वाले और भगवा झंडे वाले और वो रंगीन झंडे वाले हमको सताएंगे। बाइबल में देखिए क्या लिखा है, जो तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। यानी कि ये मंदिर के अंदर के लोग हैं, चर्च के अंदर के लोग हैं, अपनी कलीसिया के अंदर फाड़ खाने वाले भेड़िए घुस आए हैं। और आज जब हम प्रकाशित वाक्य 11 पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लिखा है, अन्य जातियों के उस बाहर के आंगन को मत नापना। ये वो स्थान और वे लोग हैं जो यहां पर रौंदने वाले हैं। वो शब्द गौर करना, रौंदना। रौंदना किसको बोलते हैं? यानी पूरी तरह से कुचल देना, ऐसा काम करने वाले हैं। किसको रौंद रहे हैं? देखिए, ये मंदिर को रौंद रहे हैं, ये मंदिर के आंगन को रौंद रहे हैं और ये पवित्र नगर को भी रौंद रहे हैं। अचानक देखिए, शैतान की ताकत अंत के दिनों में बढ़ जाएगी। लेकिन मैं यह देख रहा था कि केवल अंत के दिनों की बात नहीं है, परंतु इज़राइल का यदि मैं इतिहास देखूं तो मुझे पता लगता है कि परमेश्वर की प्रजा, जब मैं मंदिर कह रहा हूं तो प्रजा है या नगर है, तो परमेश्वर की प्रजा बहुत बार, वरन मैं तो कहूंगा सैकड़ों बार रौंदी गई है। न्यायों की पुस्तक में से पढ़ रहा हूं मैं, और उसका
दूसरा अध्याय 8वां वचन, यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर के मर जाता है। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हैं 40 साल परमेश्वर ने उनको लेकर के चला। उसके बाद में ये लोग आते हैं और अपने अपने जगहों में बस जाते हैं। यहोशू की पुस्तक में आप देखिए किस रीति से सारे लोगों को बंटवारा भी हो जाता है, सब अपने अपने स्थानों में बड़े मौज से हैं। लेकिन यहोशू जब तक था तब तक मानो परमेश्वर उनके साथ में था। लेकिन जैसे ही लिखा है यहोशू की मृत्यु हो गई, गाश नामक पहाड़ के उत्तरी भाग में उसको मिट्टी दे दिए। उसके बाद में अगले वचन में देखिए क्या लिखा है। 11वां वचन कहता है, अब इजराइली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल करके लाया था उसे त्याग दिया और त्याग कर पराये देवताओं को अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, उनको दंडवत करने लगे और यहोवा को गुस्सा दिलाया, चिढ़ दिला दिया। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवता अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। 14वां वचन, इसीलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। ध्यान से सुनना ये वाला वचन, 14वां वचन, ताकि आपको समझ में आएगा कि रौंदना क्यों है। इसीलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे और उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया कि फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके, बल्कि इन लोग बाहर के लोग आके अब रौंदने लगे हैं। तो ये रौंदने वाली बात कब आई? जब परमेश्वर आपके साथ रहता है तो क्या आपको कोई रौंद सकता है? अरे छोटे छोटे बालकों को भी देखा हमने इतिहास में। शमूएल की पुस्तक को पढ़िएगा, एक बड़े से राक्षस नुमा इंसान के सामने एक छोटा सा बालक जाता है और कहता है, तू तलवार लेके आया, भाला लेकर के आया, तू सब अस्त्र शस्त्र लेकर आया, मैं सच्चे परमेश्वर के नाम को लेकर के आया, तेरा नाम मेरे लिए बहुत है, मैं परमेश्वर के साथ में खड़ा हूं, तुझसे लड़ने के लिए बहुत है, तू मुझको नहीं रौंदेगा परंतु मैं तुझे रौंदूंगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यरूशलेम क्यों रौंदा जाएगा? यरूशलेम परमेश्वर की शालेम, शांति का स्थान। परमेश्वर की शांति के स्थान में आग लगी है आरंभ से। आप रोज के समाचार पढ़िए, आज भी बमबारी हो रही है। आग कभी बुझी नहीं, रौंदना चल ही रहा है। उसका मूल कारण यह है कि परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर की प्रजा ने आज भी परमेश्वर को छोड़ दिया है और बुरी तरह से छोड़ा है। जो इजराइल के समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, बहुत से मसीह लोग करते हैं ऐसा, तो आपको जानकर अचरज होगा कि आज का इजराइल परमेश्वर से दूर और दूर हो रहा है। कुछ खबरें जरूर आती हैं जहां पर प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले और बपतिस्मा लेने वाले लोगों की भी खबर है, लेकिन बड़ी संख्या में ये लोग दूर जा रहे हैं। तो मैं रौंदने वाली बात को लेकर के इतिहास में या न्यायों की पुस्तक में जो पहली घटना है जहां पर लिखा है कि परमेश्वर को उसकी प्रजा ने छोड़ दी, इसलिए यहोवा ने उनको रौंदे जाने के लिए छोड़ दिया। चलो एक बार ठोकर लगती है तो समझ जाते हैं, इस बार तो भी समझ जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि एक के बाद एक न्यायी लोग आ रहे हैं। पहले ओत्नीएल के बारे में है, फिर उसके बाद में एहूद है, शमगर है, फिर दबोरा और बाराक है। ऐसे करते हुए देखो गिदोन है और अंत में फिर शिमशोन भी है। लेकिन हर एक न्यायी के खड़े होने के पहले देखिए क्या लिखा है। मैं 3 अध्याय का 7वां वचन पढ़ रहा हूं। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में
बुरा किया और अपने परमेश्वर को भूलकर बाल नामक देवता और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें 8 वर्ष तक कूशन रिश्ताइम के हाथ में सौंप दिया कि वे कुछ ले जाए। उसके बाद में ओत्निएल आता है, उन्हें बचाता है, फिर कुछ वर्ष की शांति रहती है। 40 वर्ष तक देश में शांति थी, फिर यहूद आया। अब ओत्निएल के मरने के बाद में देखिए, तब इजराइल ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन के इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। और इसके बाद इजरायली लोग 18 साल तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर उसके बाद में यहूद आता है, फिर वो एग्लोन राजा को मारता है, और फिर वो ऐसा ही होता है। जब यहूद मर गया, 4 अध्याय 1 वचन, जब यहूद मर गया तो इजराइलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने फिर से उन्हें कुछ ले जाने के लिए छोड़ दिया। इजराइल पर 20 वर्ष तक अब नया राजा सीसरा बड़ा अंधेर करता रहा, बहुत ज्यादा दुष्टता करता रहा, मारता रहा। ऐसे करते करते आप उदाहरण देखिए तो आप पाएंगे कि इजराइल या परमेश्वर की निज प्रजा रौंदी गई, लेकिन रौंदना तब हुआ जब परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर को त्याग दिया। जब परमेश्वर से चिपक के चल रहे थे तब नहीं हुआ, जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे तब नहीं हुआ, जब परमेश्वर से उन्होंने दिल लगाया और सारी बातों को मान करके चलते थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने हथेली पर उठा के रखा, एक भी आंच नहीं आने दिया। लेकिन जब जब वे परमेश्वर से फिर गए, और पता नहीं क्यों मूर्ति पूजा से इतना प्रेम, बार बार लिखा है, और कहीं कहीं तो लिखा है परमेश्वर ने कह दिया कि तुमने व्यभिचारियों के जैसे किया है, मेरे होने के बावजूद तुमने अपने लिए दूसरे पतियों को ढूंढ लिया। ऐसा बाइबल में इजराइल के लिए भी लिखा, बहुत भयानक बात लिखी है। तो इससे हम जानते हैं कि रौंदना तो बहुत पहले से शुरू हो गया, लेकिन उसका कारण बाइबल में बहुत स्पष्ट है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अब मैं केवल इजराइल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कलीसियाओं के लिए भी कह रहा हूं, मैं मसीह परिवारों के लिए भी कह रहा हूं, मैं मसीह व्यक्तियों के लिए भी कह रहा हूं, इंडिविजुअल्स के लिए भी कह रहा हूं। जब परमेश्वर यहां पर रहता है तो किसी की मजाल की हमको छू ले, लेकिन जब हम अपने से होकर के परमेश्वर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तभी शैतान को मौका मिलता है कि वो आ करके हमें हाथ लगाए। आप अय्यूब का उदाहरण देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। आप कहेंगे वो बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसने तो परमेश्वर को नहीं छोड़ा था, लेकिन शैतान और परमेश्वर का वार्तालाप देखिए कि तूने उसके चारों ओर एक आग का बाड़ा रखा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करने के लिए स्वर्ग दूतों का घेरा, आग का बाड़ा मतलब ऐसे ही नहीं आग लगी हुई है। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को ज्वाला में तलवार लेके, वो सिर्फ जीवन के वृक्ष की रक्षा नहीं कर रहा, परंतु जीवन के फल को खाने वाले हर एक की रक्षा करता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार को ग्रहण किया, उनके चारों ओर ये स्वर्गदूत आग की तलवार लेकर के चलते हैं। शैतान ने देखा कि ये तो प्रभु का जन है, इसके चारों ओर स्वर्गदूत घूम रहे हैं, और परमेश्वर से कहा तेरे इन दूतों को बोल जरा हट जाए, तब मैं इसे छूऊंगा। तब तक शैतान आपको मुझको हाथ नहीं लगा सकता, कोई मुझको और आपको रौंद नहीं सकता, यदि परमेश्वर का सिंहासन यहां पर है। लेकिन अंत के दिनों की बात है जब बाइबल में लिखा है कि ये लोग रौंदेंगे। ये अन्य जाति लोग हैं, मैंने अन्य जाति फिर से नहीं बताऊंगा, इसमें गैर यहूदी है, गैर विश्वासी है, और कुछ मसीही के भेष में बैठे फाड़ खाने वाले सिंह भी है, मसीह बन बैठे। ये हैं वे लोग जो रौंदने वाले हैं। आपको मालूम है सुलेमान का मंदिर करीब 1000 बरस पहले, अगर सही देखें तो 960 इयर्स बीसी, ये वर्षों को शायद आप याद न रख पाए, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ही लिखिए, पर ये अक्षरों को गौर करिए मैं क्या कह रहा हूं। 960
ईपू, है ना, ईसा पूर्व वाला, BC 960 में। और जब सुलेमान ने यह मंदिर बना करके तैयार कर लिया था, बड़ा सुंदर था, बड़ा भव्य था और सोने चांदी से भरपूर था, तब बेबीलोन का जो राजा रहता है नबूकदनेस्सर, वो अटैक करता है यरूशलेम पर और यहां से 600 शेकेल सोना लेकर के भागता है। अगर इसको तौलेंगे आप तो ये करीब 20,520 किलो, 20,000 केजी गोल्ड, सिर्फ गोल्ड की बात। फिर भी यहूदियों ने काफी कुछ सोना मंदिर के नीचे तहखानों में छुपा लिया था और वो सारी चीजें नबूकदनेस्सर राजा को नहीं मिल पाई। और नबूकदनेस्सर राजा ने जो ये अटैक किया था, ये 600 BC की बात है। और उस समय उसने जो लूटा, उसके लिए मैं आपको दानियल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। थोड़ा सा जरूरी है, याद रखिएगा कि दानियल का 5वां अध्याय, दानियल 5 और उसका पहला वचन। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज और उन हजारों लोगों के लिए दाख मधु भी लेता है। अब ये बेलशस्सर राजा कौन है? उसी अध्याय में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि बेलशस्सर राजा जो है वह नबूकदनेस्सर का ही बेटा है। 13वां वचन देखिए, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। यहां पर वो घटना है जो दीवार पर हाथ एक लिख रहा है, मने मने तकेल और ऊपर सी। अब वो बेलशस्सर राजा घबरा गया है और उसका मीनिंग पूछता है। तो उस राज्य के जितने भी भविष्यवक्ता थे, जादूगर थे, टोने करने वाले थे, सबने आकर देखा और बोले हमारे बस की बात नहीं है। तो जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है वो ही कर पाएगा। तो दानियल बुलाया गया क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा के समय से दानियल का नाम प्रसिद्ध था। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए गए यहूदी बंधुओं में से है? तो आप समझ गए कि ये बेलशस्सर जो है नबूकदनेस्सर का बेटा है। नबूकदनेस्सर वो है जिसने सिदकिय्याह राजा के समय में यहूदा पर अटैक किया, यरूशलेम को लूट लिया और मंदिरों से सारा कुछ लेकर के आया। अब देखिए क्या क्या लाया उसने। दूसरे वचन में लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से सोने के पात्र लेकर के आए थे, लूट करके आए थे, उनको लेकर के आओ, मैं उसमें प्रधानों के साथ, रानियों के साथ, रखेलियों के साथ उसमें मदिरा पीऊंगा। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं आपको कि नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर हमला किया और मंदिर में से ये सारी चीजें घसीट कर ले जा रहा है, छीन के ले जा रहा है, लूट के ले जा रहा है, तो वास्तव में परमेश्वर का मंदिर तो नबूकदनेस्सर ने भी रौंद दिया था। पूरा कुछ लेकर के गया, पूरा पूरा वहां से छीन लिया, जैसा सब कुछ निकाल करके ले गया। यहां तक कि कप और सॉसर भी, ऐसे ऐसे बर्तन जिसमें कोई कुछ पी सकता है। देखिए ये मंदिर की चीजें थी और उसमें वो लोग मदिरा पी रहे हैं। मैं 1 मिनट थोड़ा सा हट करके बात करना चाहूंगा। मनुष्य देखिए गलतियां कैसी करता है। एक गलती वो हो गई जो पिताजी से हो गई थी, उसने वहां से ले आया। दूसरी गलती अब बेटा कर रहा है कि उसने वो खजाने में से लेकर के आया, और किस लिए लेकर के आया कि उनमें मदिरा डाल करके, मतलब यरूशलेम का रौंदा जाना अभी भी जारी था। नबूकदनेस्सर ने लूटा, लेकिन उन मंदिर के पात्रों में जब मदिरा उंडेली गई, तब परमेश्वर के मंदिर को फिर एक बार रौंदा गया। मेरा और आपका जीवन एक प्याला है मित्रों, और हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के प्याले हैं। वी आर द वेसल्स ऑफ ऑनर। आदर के वो पात्र हैं जो परमेश्वर ने बनाया। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अलग अलग, कैसा भी हो सकता है, लेकिन है तो परमेश्वर के मंदिर के पात्र। कहीं हम भी तो इन पात्रों में मदिरा भरकर
रौंद तो नहीं रहे हैं परमेश्वर का मंदिर। इस अध्याय को आगे पढ़िएगा, ऐसा करने वालों के लिए उनका भी रौंदा जाना लिखा है। परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी बहुत बुरे दंड से तौला है, वे भी रौंदे गए। बेलशस्सर राजा को दानियल ने बोला तेरे इनाम तू तेरे पास में रख। देखिए राजा से बात कर रहा है वो, लेकिन राजा इस समय पिया हुआ है। उसको बता भी दिया कि आज की रात तू मरने वाला है, और वैसा ही हुआ। उस अध्याय में आगे पढ़िएगा, उसी रात को जिस दिन दानियल ने उसको बताया कि तू तौला गया और हल्का पाया गया है, इसलिए तू खत्म हो गया। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, हम लोग प्रकाशित वाक्य सिर्फ स्टडी के लिए नहीं कर रहे हैं कि स्कॉलर बन जाएं कि हमको रेवलेशन आता है, लेकिन हम इसलिए सीख रहे हैं कि जो गलतियां दिखाई जा रही हैं इन अंत के दिनों में हम समझ जाएं। हम बर्तन हैं परमेश्वर के, और जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, हम केवल मिट्टी के प्याले नहीं रहे जो मिट्टी में मिल जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमको सोने का बर्तन बना दिया है। सोने का बर्तन बना दिया है, परमेश्वर के मंदिर में रखा जाना वाला पवित्र बर्तन बना लिया है। और अब हमको बहुत ध्यान से अपने जीवन को जीना है। दूसरा राजा और उसके 25वें अध्याय का भी एक वचन इसी दिशा में पढ़ देता हूं, जो इसी से जुड़ी हुई बात है, जहां पर नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा रौंदा जाना है। दूसरा राजा और उसका 25वां अध्याय और उसके तीसरे वचन में यूं लिखा है, चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई। देखिए नबूकदनेस्सर जब आया था ना, तो उसने 1.5 साल के करीब घेर करके रखा था। यरूशलेम के अंदर बैठे हुए लोगों के पास में अनाज पानी इतना था कि वो बोले अरे 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, 6 महीना क्या, साल भर आराम से करेंगे। लेकिन नबूकदनेस्सर 1 साल से भी ज्यादा यरूशलेम को घेर के बैठा था। ऊंची ऊंची दीवारें थी, उसको फांदना बड़ा कठिन था, और यरूशलेम को लगा कि ये दीवारें हमको बचा लेंगी। तब हुआ ये, यहां तक बढ़ गई कि देश के लोगों के पास खाने को भी कुछ न रहा, कुछ न रहा। और लोगों ने वास्तव में फिर क्या किया, वहां पर दीवार में छेद करके बाहर निकलने की कोशिश की। आप इसी घटना को आगे पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि ऐसी भूखमरी हो गई थी कि घर के लोगों ने अपने बच्चों को पका करके खाया है। देखिए रौंदना जो होता है ना, बड़ा भयानक होता है। ये पढ़ लेते हैं हम लोग बड़ी आसानी से, लेकिन रौंदना एक भयानक शब्द है कि वो माताएं हैं जो अपने बच्चों को पका पका करके खा रहे हैं। यरूशलेम रौंदा जा रहा था। और भी वर्णन है बहुत से भयानक। 1.5 साल तक घेरे रहा, सब कुछ खत्म हो गया और बच्चे खाए जा रहे हैं। भजन संहिता का एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 79 और उसके आरंभ के वचन में देखिएगा, ये आसाफ का वचन है। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई हैं, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध कर दिया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया। यानी एक समय जो ठाठ बाट का पैलेशियल प्लेस था, वो मंदिर जो था इतना प्यारा था कि दूर दूर देश से राजा और रानियां वो केवल मंदिर और वो महल देखने के लिए चले आते थे। आज वो गिरा दिया गया, अशुद्ध कर दिया गया, खंडहर बना दिया गया, कुछ भी नहीं बचा वहां। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला डाला। ये है रौंदना। नबूकदनेस्सर के द्वारा जब सुलेमान के मंदिर को ढाया गया और नगर को रौंद दिया गया, और इतिहास के पन्नों में भी यही हमको मिलता है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है he wiped out Jerusalem, वो यरूशलेम को पूरा रौंद डालता है। दानियल के 9वें अध्याय में भी इसी बात का वर्णन मिलता है। फिर ये सारी बातें हो जाने के बाद में 70 साल की बंधुआई में जब वो पड़े रहे, और उसके बाद में जब आना हुआ, तब भी देखिए क्या हुआ।
तब वहां से लौटे तो बैचेस में लौटे, मतलब पहला जत्था आया, फिर दूसरा आया, और जब लोग आए तो परमेश्वर की याद आने लगी और उन्होंने कहा मंदिर बनाएंगे। और ये घटना उस समय की है जब जरुब्बाबेल थे, और जरुब्बाबेल के देख रेख में परमेश्वर ने कहा मैं अपनी प्रजा को फिर से एक बार खड़ा करने वाला हूं, तू साहुल ले और चल बना दे फिर से, और मंदिर बनना शुरू हो गया। और ये जब बनना शुरू हुआ तब ये करीब करीब BC 500 की बात है। और फिर लोग आते रहे और धीरे धीरे बन करके वो मंदिर तैयार भी हो गया। और उसके बाद हम जानते हैं आराधना शुरू नहीं हुई थी क्योंकि लोग डरते थे। तब नहेमिया भी बाद में आता है इजरा के बाद में, और फिर शहरपना बन जाती है। 52 दिनों में शहरपना बन के तैयार हो गई, और उसके बाद पहली बार खुले में ओपन एयर कैंपेन कॉन्फ्रेंस हुआ और लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। तो एक बार फिर से मंदिर बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन 180 BC में सीरिया का एक और राजा वहां पर अटैक करता है, और वो अंतियोकस नाम है, और उसके बारे में भी लिखा है कि करीब 3 से 3.5 साल तक उसने यरूशलेम को रौंद डाला। मंदिर को भी उसने काफी क्षति पहुंचा दी। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु के आने के करीब 40 साल पहले जो हेरोद महान कहलाता है वो आता है, और वो फिर से एक बार मंदिर को बहुत सुंदर बनाता है, बहुत प्यारा। तो वो हेरोद महान नाम से ही फेमस हो गया वो राजा, और उसने 36 BC में आकर के यरूशलेम को फिर से बनाना शुरू किया। टेंपल की तरफ देखा उसने, और 10 साल उसको लगे, और प्रभु यीशु के वर्षों के पहले यानी BC 10 में ये मंदिर बन करके खड़ा हो गया। अब जब यह मंदिर था उन्हीं दिनों में प्रभु यीशु का जन्म होता है। आपने पढ़ा होगा हेरोदेस के दिनों में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, बैतलहम में जन्म हुआ, और फिर कुछ मजूसी पूरब से आते हैं और वे यरूशलेम में जाकर के, हेरोदेस राजा है वहां पर, उनसे पूछते हैं यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पर है, हम उसको दंडवत करने के लिए आए हैं। और राजा बड़ी चालाकी से बोलता है मेरे को बताना, तुमको जब मिल जाए मैं भी आकर उसको दंडवत करूंगा। लेकिन ये हेरोद राजा का लेसन कभी और लेंगे कि कितना क्रूर था वो, जिसने अपने भाइयों को मारा, जिसने अपने बच्चों को मारा, केवल इसलिए कि वो राजा बन जाएंगे यानी मेरे बदले बन जाएंगे। तो इतना क्रूर था, और वही था जिसने 2 साल से नीचे उम्र के सारे बच्चों को मर डाला था। और उसी समय जिस हेरोदेस के मर जाने के बाद प्रभु यीशु जब वापस नासरत में आते हैं, गलील में आते हैं, यरूशलेम में आते हैं, तो जिस मंदिर में टहल रहे हैं वो हेरोद का ही मंदिर कहते हैं उसको। वो सुलेमान का मंदिर नहीं बोलते, जरुब्बाबेल का मंदिर नहीं बोलते, परंतु हेरोद के मंदिर के बारे में बात चल रही है। और अब प्रभु यीशु ने लूका के 21वें अध्याय में, मेरे साथ खोलिएगा लूका 21 और उसके 24वें वचन को देखते हैं। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोग में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो केवल प्रकाशित वाक्य में हम ये शब्द नहीं देख रहे हैं रौंदा जाना, परंतु सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु ने भी यही शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो भी अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाना है, और वो भी यरूशलेम का रौंदा जाना ही लिखा हुआ है। थोड़ा ऊपर देखते हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देख लो तो जान लो कि उसका उजड़ जाना निकट है। पर ये सब बातें शुरू की हुई, यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणियां, ये जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 21वें अध्याय के 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यीशु के शिष्यों ने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होगी तो उस समय के क्या चिन्ह होंगे? ये बातें मतलब कौन सी बातों के बारे में बात कर रहे हैं? 21वें अध्याय में थोड़ा ऊपर जाते हैं, 5वां और 6वां वचन देखते हैं। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तब यीशु ने उनसे कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा, रौंदा जाएगा।
प्रभु यीशु ने एक और इशारा यहाँ के पत्थरों के, आप में से अगर कोई यरूशलेम होकर के आए हैं तो यरूशलेम की दीवारों के पत्थर देखिए कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े। और कई एक पत्थर तो ऐसे हैं जब 3 लोग एक साथ एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खड़ा होंगे तब एक पत्थर की लंबाई, ऐसे ऐसे पत्थर भी है वहां पर। ऐसी ऐसी पत्थरें और नींवें देखकर कोई नहीं सोचेगा कि ये भी गिर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु ने जो गवाही दी मंदिर के बारे में कहा, पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया नहीं जाएगा। यानी रौंदे जाने को प्रभु यीशु ने बहुत अधिक क्लैरिटी के साथ में बोल करके बता दिया। प्रभु यीशु की सेवकाई हो गई। प्रभु यीशु की सेवकाई के बाद में प्रेरितों का चला जीवन और प्रारंभिक कलीसिया, और जब 70 एडी आया, 70 एडी आया, तब उस समय एक और अटैक हुआ और उस समय रोमन्स लोगों ने इजराइल को, यरूशलेम को बुरी तरह से फिर एक बार रौंद डाला। और इस वॉर का 70 एडी में जो हुआ था, उस समय में जो तस्वीरें या कार्विंग्स दिखती हैं उसमें दिखाया गया है कि रोमी सैनिकों ने उन खंदकों को और उन टेंपल के नीचे के केव्स को और वो सारे पत्थरों के बीच के रास्ते को और वो राज खजाने को देख लिया, और उन्होंने ही, रोमन्स लोगों ने ही वो जो 7 दीप वाला 34 केजीज वाला मेनोरा था वो भी लेकर के भागे। वो तस्वीर वहां पर है। और यहां तक कि उन सैनिकों में जो बात चली थी कि यह मंदिर में सोना भरा पड़ा है, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने इसको जलाकर फूंक दिया था, तो जितनी भी गोल्ड प्लेटेड है वो सारे पत्थरों की दीवारों के दरारों में घुसी है। उन्होंने पत्थर से पत्थर को भी हटा डाला, गिरा डाला। वो गिरे हुए पत्थर आज भी दिखाई देते हैं। उस सोने को उठाने के लिए, छोटा छोटा सोने के टुकड़ों को बटोरने के लिए पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा जो ढाया न जाएगा। और ये 70 एडी में हुई एक बहुत ही रोचक घटना को जो इतिहास पढ़ते हैं वो ही जानते होंगे, पर जो बाइबल पढ़ते हैं वो इस बात को नहीं जानते होंगे, क्योंकि इतिहास में या बाद में इन बातों को दर्ज नहीं किया गया। 70 एडी में जो वॉर हुआ, जो रोमन्स ने अटैक किया, उसमें यरूशलेम में 11 लाख यहूदी मार डाले गए। 11 लाख, 11 लाख यहूदी मर गए। 1 लाख यहूदियों को पकड़ करके बंधुआई में ले जाया गया। अब तीसरा वाक्य सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। Not a single Christian died when the Romans attacked in 70 AD to Jerusalem. 70 एडी में जब रोमी सैनिकों ने यरूशलेम पर धावा किया तो केवल यहूदी मरे, परंतु मसीही विश्वासी एक भी नहीं मरा। ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। जो प्रभु यीशु ने रौंदे जाने का कहा था वो भी एक दृष्टांत था। जो पत्थर पे पत्थर भी ना बचेगा और रौंद डालेंगे यरूशलेम को, ये भी एक दृष्टांत था। और यही बातें, दृष्टांत क्यों बोल रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे होंगे दृष्टांत क्यों बोल रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक को निकालिएगा, सबोपदेशक की पुस्तक, और उसके आरंभ के अध्यायों में ही है ये वचन। ठीक है, पहला अध्याय 9वां वचन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बाइबल लेके बैठते हैं। कोई कोई लोग जिनके वीडियोस ऑन है मैं देख पाता हूं, परंतु जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं वो शायद सुन रहे होंगे। तो आप बाइबल निकालिए और देखिए कि ये खजाना है हमारे पास। परमेश्वर ने अंत की बात को पहले से बता के रखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 46वें अध्याय और 10वें वचन में बोल के बताया उसने कि मैं वो परमेश्वर हूं जो पहले से वो बता देता हूं जो बाद में होने वाला है। तो सबोपदेशक का 9वां अध्याय, पहला अध्याय और 9वां वचन कहता है, सबोपदेशक पहला अध्याय 9वां वचन, जो कुछ हुआ था
वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वह फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। एक और वचन देखते हैं, 3 अध्याय 15वां वचन। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वो हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। अब आप समझे कि हम प्रकाशित वाक्य में जो पढ़ रहे हैं ये वो घटना, ये तो हो चुकी है, और हम तो आरंभ ही से देखते आ रहे हैं, न्यायों में भी देखते आए, राजाओं की पुस्तक में देखा, इतिहास में देखा, सुसमाचार में देखा, 70 एडी में देखा। और उसमें एक छुपी हुई बात यह है, जिसको मैंने कहा दृष्टांत के रूप में है, कि एक भी विश्वासी नहीं मरा। और क्यों नहीं मरे? सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा था कि जब तुम यरूशलेम को घिरता हुआ देखो तो भाग जाना। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु की इन बातों को नहीं माना, लेकिन जितने भी विश्वासी लोग थे वे सब इकट्ठा रहते थे, एकत्र रहते थे, मिलकर रहते थे, एक मन के थे। जो निर्णय होता था मिलके करते थे। खबरें आई कि रोमी सैनिक हमें घेरने लगे हैं, और विश्वासी लोगों ने यह निर्णय लिया, प्रभु यीशु ने हमसे कहा है जब तुम नगर को घिरता हुआ देखो तो रुकना मत, सामान लेने के लिए घर में वापस भी मत जाना। यह बहुत बड़ा शब्द है, इसका फिजिकल मीनिंग अगर हम देखें तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग शायद दौड़ेंगे, सोना चांदी रोकड़ लेने के लिए भागेंगे, लेकिन और भी कुछ है। जो मेरे राज्य के लिए आता है वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, जो पीछे मुड़ता है वो वहीं मर जाता है। वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो खेत में है वो तो अपना कपड़ा लेने के लिए वापस उस पेड़ के नीचे ना जाए जहां पर उसने उतार के रखा था, भाग। प्रभु यीशु का आगमन बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो समय जो है न्याय का बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो अचानक आने वाला समय है। वो दरवाजा कब बंद हो जाएगा हमें नहीं मालूम, इसलिए परमेश्वर कह रहा है भाग। जब आता हुआ देखो का क्या मतलब है? आता हुआ देखो का मतलब है जब ये बातें होती हुई देखो। प्रभु यीशु ने हमको बहुत स्पष्ट बता दिया, प्रकाशित वाक्य में बड़े स्पष्ट तरीके से अंत की बातों को लिखा गया है, और हम 11वें अध्याय तक आते आते बहुत सारी बातें देख रहे हैं, ये हो भी रही हैं। अब समय नहीं है कि हम आराम से बैठ के एक नींद और निकाल लें। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर अभी भी नींद निकालने की सोच रहे हैं, अभी भी अपने संपत्ति को बटोरने के लिए लगे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए वो लोग रहे जो पहला की तरफ भाग गए, जो यर्दन की वादियों की तरफ भाग गए थे, उन पहाड़ों की तरफ निकल गए थे, और परमेश्वर की इस आज्ञा को प्रभु यीशु के मुंह से जो उन्होंने सुनी थी माना, और वे बच गए। तो इतिहास इस बात को रिकॉर्ड करती है। अब मैं एक बड़ा विचित्र सा वचन भी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। भजन संहिता निकालिएगा, और ये सबके लिए है, हाँ, बहुत जरूरी वाला वचन है। भजन संहिता 122 बड़ा प्यारा सा स्टार्टिंग है। ओके, 6वां वचन देखते हैं। यहां पर हम बार बार पढ़ रहे हैं यरूशलेम के रौंदा जाना, रौंदा जाना, रौंदा जाना, लेकिन 6वां वचन कहता है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो और तेरे प्रेमी कुशल से रहे। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। मैंने भी इससे पहले आपसे कहा है कि यरूशलेम के लिए, इज़राइल राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, और ये वचन भी इसी प्रकार से हमसे बोल रहा है। और इसके अलावा और भी 2-3 वचन है जहां पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र नगर के लिए तुम दुआ करते रहो। लेकिन जब परमेश्वर ने स्वयं ही रौंदे जाने की भविष्यवाणी कर दिया, प्रभु यीशु ने कर दिया, आने वाले समय में फिर एक बार यरूशलेम रौंदा जाने वाला है, तो मैं क्या प्रार्थना करूं? मैं यरूशलेम के लिए क्या प्रार्थना करूं? मेरे प्रियो, यरूशलेम में जब हम शांति की प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा क्या कर रहे हैं। अगर इससे पहले गलती से हमने परमेश्वर का नगर बचा रहे, परमेश्वर का मंदिर बचा रहे, परमेश्वर का मंदिर जल्दी से बन जाए, ऐसी प्रार्थनाएं किए हैं तो प्रभु जी से माफी मांग लेना।
मैंने पिछली बार भी इस बारे में थोड़ा सा बताया था कि यहूदी लोग आज जो उस मंदिर को बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, यहां तक कि मैंने बताया कि लाल कलोर भी तैयार है, यानी बलिदान करने का बछड़ा भी तैयार है। इतनी तैयारियां हो चुकी है, मंदिर में लगने वाले अंदर के सारे बर्तन भी तैयार हैं। लेकिन वो तैयारी क्यों कर रहे हैं? मंदिर बनाने के लिए। और मंदिर क्यों बना रहे हैं मालूम है? ताकि वो बछड़े का बलिदान करें। क्या परमेश्वर चाहता है कि अब हमारे पापों के लिए एक जानवर का बलिदान हो? क्या जानवरों के बलिदान से मेरे और आपके पाप क्षमा होते हैं? इब्रानियों की पत्री पढ़िएगा 10वां अध्याय 4 वचन में, यह असंभव है कि गाय बैल और बकरों के लहू के द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा हो जाए। इब्रानियों 9:22, लेकिन यह भी जरूरी है कि लहू बहे। व्यवस्था के अनुसार प्रायः सभी वस्तुएं, सभी इंसान, उनके पापों की क्षमा लहू के द्वारा ही होती है। लेकिन अब इन यहूदियों को कौन बताए कि अल्टीमेट सैक्रिफाइस हो चुका है, और तुम जो मंदिर बना करके वहां एक बछड़े का बलिदान करोगे, एक जानवर का बलिदान करोगे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ये परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में है। तो इसलिए मेहरबानी से यरूशलेम में मंदिर के बनाए जाने के लिए प्रार्थना मत कीजिएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है ये बात। अब आप ये भी समझेंगे इस वाक्य से कि वो रौंदा जाना क्यों है। वो मंदिर बनाएंगे, बनने वाला है, और आज ही के अध्याय में हम लोगों का है कि वो रौंदा जाएगा। और कुछ समय के बाद में, मैं आगे की बात को बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता हूं, आगे चल के एक एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एक और मनुष्य आएगा और बड़ी शांति को लेकर के आएगा, और उसके काल में जो पहला साल होगा वो बड़ी शांति का होगा। लेकिन 3.5 साल के बीतने पर मंदिर में होने वाले इन सैक्रिफाइसेस को वो बंद करा देगा और स्वयं उस स्थान में जाकर के बैठने वाला है। इस बात को हम लोग बाद में विस्तार से देखेंगे, लेकिन मैं एक अंदाज दे दिया हूं कि वो मंदिर इसलिए नहीं बन रहा है कि परमेश्वर की स्तुति हो। वो मंदिर परमेश्वर के मनोरथ के विरोध में चल रहा है। पर फिर भी परमेश्वर कहता है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये शांति क्या है आपको मालूम है? वो शांति नहीं जो संसार हमें देता है, परंतु वो शांति जो प्रभु यीशु देता है, जो संसार की समझ के बाहर है। वो शांति यरूशलेम को मिले जो केवल प्रभु यीशु देता है। आज यरूशलेम में प्रभु यीशु नहीं है। आज उन यहूदियों के पास में उद्धारकर्ता यीशु नहीं है। आज भी वे अपने राजा के पहले आगमन के लिए रुके हुए हैं। वे कहते हैं ये पूर्वी फाटक है, ये सोनेरी फाटक है, यहां से हमारा राजा प्रवेश करेगा और अपना किंगडम स्थापित करेगा और हम राज करेंगे। ये सारी बातें होने वाली हैं अलग तरीके से। वे प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार करने वाला मनुष्य सबसे पहला एहसास जो करता है वो है शांति का। तो जब बाइबल हमें आज्ञा दे रही है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, मतलब बाइबल हमसे कह रही है यरूशलेम के लोगों के लिए उद्धार की विनती करो कि वे सब प्रभु यीशु के नाम से उद्धार को प्राप्त करें। तो चलिए, दूसरा वचन पूरा हो गया है। अब हम आज के अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग तीसरा वचन लेने वाले हैं। आइए इस तीसरे वचन को पढ़ते हैं। मैं अपने 2 गवाहों को, मुझे पूरा पढ़ लेने दीजिए, वैसे तो मैं हर वाक्य पर अटक रहा हूं, हर शब्द पर अटक रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे आपसे उन शब्दों को भी बताने के लिए कह रहा है। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। पढ़ने में शायद हमको 15 सेकंड लगे, नहीं क्या? बिल्कुल ऐसे फट से हो गया। इस तीसरे वचन में 7 शब्द हैं जिन पर हम मनन करेंगे। ये 7 शब्द कौन से हैं? मैं,
अपने दो गवाहों, यानी मैं कौन? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, जब ऊपर उसको नापने के लिए सरकंडा दिया, फिर उसके बाद में बात करे गए, और अब कहता है मैं अपने दो गवाहों को। तो ये बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह है कौन जो कह रहा है कि मैं अपने दो गवाहों को भेज रहा हूं। मैं अपने गवाह, कितना क्लियर बोल रहा है, यानी उस घटना के गवाह। वहां पर क्या हुआ, उसको किसने देखा, उसके गवाह की बात नहीं कर रहा, जिसने मुझको देखा, प्रभु यीशु को देखा, वो कौन है? मैं। उसके बाद में लिखा है दो। आपको मालूम है गवाही कितनों की ग्रहण करना चाहिए? यदि कोई एक व्यक्ति आकर के आपको बोल दे कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा, तो आगे मान जाए। बाइबल कहती है एक गवाह के कहने पर मत मानना। व्यवस्था विवरण में भी 19वें अध्याय में मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी इसी बात को प्रभु यीशु ने बताया कि अगर किसी पर कोई दंड की आज्ञा जा रही है तो उसको दंड देने के पहले कम से कम दो गवाह तो होने ही चाहिए, तब उनकी गवाही सच्ची मानी जाएगी। प्रभु यीशु के समय में भी सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में बता रहे थे, और साथ में यह भी बताया कि मेरा पिता भी कहता है, देखो व्यवस्था के अनुसार दो गवाह हैं यहां पर, तो तुम ये बात को मानते क्यों नहीं? और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब तक दो गवाह, कम से कम दो या तीन भी लिखा है कहीं कहीं, जब तक दो या तीन गवाह ना हो तो मत मानना। तो यहां पर दो गवाहों को ला करके गया। फिर उसके बाद शब्द है गवाह। अब गवाह वास्तव में किसको कहते हैं? दो प्रकार के गवाह होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने घटना को आंखों से देखा है, और एक वे गवाह होते हैं कि जो कहते हैं हमने सुना है। तो यहां पर जो आ रहे हैं ये दो गवाह हैं। और फिर अगला शब्द है अधिकार। अधिकार के साथ में आएंगे, अथॉरिटी के साथ में आएंगे, पावर के साथ में आएंगे। ऐसे ही नहीं रहेंगे, साधारण प्रचारकों के समान में नहीं है, परंतु अधिकार के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं अपने दो गवाहों को अधिकार दूंगा। प्रभु यीशु ही दे रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और प्रभु यीशु ही है जो अपना अधिकार दे सकते हैं। क्योंकि जो घटनाएं आगे घटने वाली हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग की हैं और कुछ धरती की हैं, और ये दो लोग करने वाले हैं मिलकर के, अधिकार को दे रहा है। टाट ओढ़े हुए। आजकल के प्रचारक देखिए आप कितने हैंडसम लगते हैं, नहीं? सबसे महंगे वस्त्रों के साथ में नजर आते हैं, और उनका स्टेज बड़ा भव्य रहता है, बड़े सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और आजकल डिजिटल लाइटिंग्स और न जाने क्या क्या। उनके वस्त्र भी बड़े प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, सर से लेके पांव तक, वहीं वो लाखों के लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जब अपना दूत भेज रहा है, प्रभु यीशु जब अपने दो गवाह को भेज रहा है, तो ये सूटेड बूटेड नहीं आ रहे हैं, ये टाट ओढ़ करके आ रहे हैं। टाट का मतलब मालूम है आपको? मैं एक काम करता हूं, मैं आज के दिन आप लोगों को ये 7 शब्द बता देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पे मनन करें। ठीक है? तो मैं 7 शब्द बता रहा हूं, आप इन बातों को और इस अध्याय को मनन करिएगा। और हम लोग अगली बार क्या करेंगे, इन 7 शब्दों को, क्योंकि अगर मैं तेजी के साथ चला जाऊं तो मैं भी तृप्त नहीं होऊंगा और आप भी तृप्त नहीं रहेंगे। ठीक है? मैं दो गवाहों, गवाह, टाट, भविष्यवाणी, अधिकार, और 260 दिन। तो हम लोग अगले सप्ताह इन 7 शब्दों पर विस्तार से मनन करेंगे। जिस तरीके से आज हमने अन्य जाति शब्द को देखा, रौंदा जाना देखा, इससे हम वास्तव में प्रकाशित वाक्य कितना भारी है समझ पाएंगे। स्टडी के तौर पर मैं बड़ी तेजी से जा सकता हूं और एक दिन में पूरा अध्याय भी कंप्लीट कर सकता हूं, और आपको ऐसा हो जाएगा कि हाँ हमने एक चैप्टर किया। परंतु परमेश्वर जिस तरीके से मुझे लीड कर रहा है, मैं चाहता हूं कि बड़ी बारीकी से आप लोगों को इन बातों को समझाऊं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के लीडिंग में हम लोगों ने आज 11वें अध्याय का दूसरा वचन पूरा कर पाए, और तीसरे वचन की एक हल्की सी झलक देखी है कि किस प्रकार प्रभु यीशु के दो गवाह
आने वाले हैं और वे टाट ओढ़ करके आएंगे और उनके पास अधिकार होगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अगले सप्ताह इनकी सेवकाई के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम में फिर एक बार बड़े धन्यवाद के साथ में आपके पास आते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। आपकी बातें बहुत अद्भुत हैं प्रभु जी, और जब हम इनमें से सीखते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके पास में बैठना कितना मधुर होता है। आपकी डेवड़ी पर भी बैठ जाना कितना मधुर होता है। यहां तो 1000 दिन भी बीत जाएं तो ऐसे लगेगा कि एक दिन बीता है। और तेजी से इस बीते समय में आपने हमें बड़ी कठिन कठिन बातें भी बताई हैं, विशेष करके ये कि रौंदा जाना, प्रभु की प्रजा का रौंदा जाना कब होता है। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। और आपने जब ये बात स्पष्ट कर दी है कि जब मेरी प्रजा मुझको छोड़ देती है तब वे रौंदी जाती हैं। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं और अपने जीवन के इस बर्तन को आपके सामने रखते हैं। प्रभु, हमारे इस बर्तन को आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, उमड़ता हुआ भर दीजिए प्यारे प्रभु। आज हमने अन्य जातियों के बारे में भी देखा और हमें तो लग रहा था केवल हिंदू और मुसलमान और बुद्ध और न जाने अलग अलग प्रकार के लोग हम अन्य जाति समझ रहे थे, लेकिन अन्य जाति हर एक वो मनुष्य है जिसने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया। और न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च जाने वाले लोग हैं और अभी तक उनका परिवर्तन नहीं हुआ। वे अपने आप को कन्वर्टेड बोलने से डरते हैं, परंतु जब तक कन्वर्टेड नहीं होंगे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम आज की शाम अपने जीवन को फिर एक बार नए सिरे से आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज हमारा परिवर्तन हो, आज हमारा बदलाव हो, आज हमारा नया जन्म हो। हम अपने पुराने जीवन को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और यीशु आपके लहू से नहाते हैं। प्रभु यीशु अपने जीवन के सिंहासन पर आपको बैठाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी सहायता करिए प्यारे परमेश्वर कि इन वचनों को समझें, जबकि आपका वचन कहता है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और जो बातें अब तक छुपी थी वे सब खुलने लगी हैं और बहुत सारी भेद की बातें सामने आ रही हैं। और जैसे जैसे हम इनको जानते हैं हम घबराते और कांपते और डरते हैं। प्यारे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके आंगन में रहना चाहते हैं, आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हम नए यरूशलेम के नागरिक होना चाहते हैं। अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम के द्वारा प्रभु जी उन खुले दरवाजों के भीतर हम पाए जाएं, इससे पहले कि दरवाजे बंद हो और आप कहें कि मैं बाहर वालों को नहीं जानता। प्यारे परमेश्वर, फिर एक बार हम यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते, संपूर्ण इजराइल के राष्ट्र के लिए विनती करते हैं प्रभु, यीशु का सुसमाचार वहां भरपूरी से बांटा जाए और लोग जाने कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है वो आ करके गया और तुमने अपनी आंखों को बंद रखा और देखते हुए भी ना देखे कि तुम्हारा उद्धार करता आया है। प्रेमी परमेश्वर, वे यीशु को जाने, पहचाने और उसे ग्रहण करें और उसके फिर एक बार बादलों पर आने की तैयारी करें। अपनी अपनी देह को शुद्ध करें, पवित्र करें और इस मंदिर को बनाएं, ना कि उस मंदिर को जो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। फिर एक बार अपना जीवन प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके नाम में और यीशु के नाम में, उद्धार करता, बचाने वाले, छुड़ाने वाले प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।